ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जानते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा। आपकी चंद्र राशि में केतु पहले भाव में मौजूद हैं और यदि कोई मामला कोटक कचहरी में निलंबित पड़ा था तो उसके परिणाम के बारे में सोच सोचकर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति पहले भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की जरूरत होगी। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दें। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृष राशि, शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 12वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिस पर आपको अपना बहुत धन खर्च करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्यक्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद हैं और इस कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः जाप करें। मिथुन राशि, शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए।
इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी। अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 9वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा। लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय: ओम हनुमते नमः का प्रतिदिन 41 बार जाप करें। कर्क राशि, शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद हैं और इस हफ्ते आपको खासतौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा करते दिखाई देते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। उपाय: शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दही चावल का दान करें। सिंह राशि, शुभ अंक 1, शुभ रंग नीला। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं और ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है।
क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। आपकी चंद्र राशि में शनि 7वें भाव में मौजूद हैं, परंतु सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्यक्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी की बाहों में व्यतीत करना चाहेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। उपाय: आदित्य हृदयम का नित्य जाप करें। कन्या राशि, शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। आपकी चंद्र राशि में राहु 8वें भाव में मौजूद हैं और इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। इस सप्ताह भूल से भी किसी जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें, अन्यथा ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि संभव है कि इस निवेश से आपको धन हानि होने के साथ साथ पारिवारिक आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़े। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि 6ठे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपका दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। खास तौर से इसका फायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ कार्य क्षेत्र पर दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिल सकेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें। तुला राशि, शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसे उधारी पर न दें और यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। ऐसा करने आप खुद को कई प्रकार के जोखिमों से बचा सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करें। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सी परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा।
आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में मौजूद हैं और इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का जाप करें। वृश्चिक राशि, शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 4थे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कामों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 6ठे भाव में मौजूद हैं और वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम हरि कला भैरवाय नमः का जाप करें। धनु राशि, शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। आपकी चंद्र राशि में राहु 5वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणामस्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 5वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए समस्याओं भरा सीधा होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरे के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। उपाय:
प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद हैं और आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौजमस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध चौथे भाव में मौजूद हैं और इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान न ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से भी छुटकारा मिल सकेगा। उपाय: शनिवार के दिन बीमार व्यक्तियों को अन्न दान करें। कुंभ राशि, शुभ अंक 6, शुभ रंग नारंगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद हैं और आपको जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करें। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको भी इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध तीसरे भाव में मौजूद हैं और जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मीन राशि, शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कदर करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा।
आप अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। उपाय: गुरुवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं।